हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथमेटिक्स पॉइंट में। बच्चों, आज का मोटिवेशन क्विट है अप्सर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अप्सर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले ने खो देते हैं। ठीक है ना बच्चों, देर करने वाले ने खो देते, इसलिए देर नहीं करना चाहिए। ठीक, जो काम करना चाहिए जल्दी करना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे, मैं आशा करता हूं कि आपने देखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। आज मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए और लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो मैं कराऊँ आप करते रहिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेपर आएगा आपका, फंसेगा। यूक्लिड एफ सवाल है, 1A का 14वां सवाल है, 15वां सवाल है। आज मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो वीडियो को। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, बच्चों पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या याद करते हैं? मासा। हम कहें कि 15 लीटर दूध, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था पिछली वीडियो में कि मुझे 15 लीटर दूध और 35 लीटर दूध नापना हो तो सबसे बड़े बर्तन की, कौन से सबसे बड़े बर्तन की आवश्यकता होगी? तो आप 15 का और 35 का क्या निकालोगे? मासा। जहां बात सबसे बड़ी की बात की गई हो वहां हमेशा क्या निकालते हैं? मासा। सबसे बड़े संख्या की बात की गई हो तो यूक्लिड सवाल है हमारे पास। हमारा सवाल है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 7 बचे, 11 बचे और 15 प्राप्त हो। निकालना तो हमें मासा है, लेकिन इसमें हमें शेषफल हमारा दे रखा है, 7 शेषफल दे रखा है, 11 शेषफल दे रखा है और 15 शेषफल दे रखा है। तो बच्चों देखो ऐसे सवाल करते हैं कैसे। ठीक है ना, पूरी वीडियो देखो, अच्छे से समझो। ठीक, कोई दिक्कत तो पूछ लो आप मुझसे। 398 पहला शेषफल पहले में से घटाना है। क्या करना है बच्चों? घटा देना है। पहली संख्या में से पहला शेषफल घटा देना है। दूसरी संख्या में से, चलो यहाँ घटा, कितने बचे? 8 में से 7 गया 1, यानी कि बचा 391। कितना बचा बच्चों? 391। 436 में से कितना घटा दो? 11 घटा दो, कितना बचेगा? 425। और 542 में से कितना घटा दो? 15, कितना बचेगा? 527। अब हमें 391, 425 और 527 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। अगर वहां लिखा ना होता कि यूक्लिड की विभाजन का प्रयोग करके निकालिए तो हम तो किसी विधि से निकाल सकते थे, लेकिन वहां लिख के आया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ने आपको निकालना है। मतलब तो वो विधि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है, बहुत 4-5 सवाल कराए, ये भी देखो आप कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 2 नीचे की संख्या ले लो। क्या ले ली? 391, 425। 425 दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है? जो डिजिट बड़ा होता है उसके सामने ये सिंबल लगा देते हैं, बड़े का सिंबल कि तू बड़ा है, पहले तुझे खाऊंगा। ठीक है ना, 391, 425 में कौन सा बड़ा है? 425 बड़ा, ये सिंबल लगा दिया। यहाँ लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या लिखोगे? स्टेप फर्स्ट। ये लिखो, चाहे ना लिखो, आप हिंदी में चरण भी लिख सकते हो, चरण 1, चरण 2 ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप भी लिख सकते हो। यहाँ लिखो यूक्लिड। क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखोगे? एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहां सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां भाग विधि करो। 391 भाग करना है किसे? 425 को। 391 एकम 391। ये समझ में आ रहा ना सबको? 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3 और 3 में 3 गया, कुछ नहीं, भाग तो आती होगी। अब ये यहाँ लिखते हैं। ए क्या होता है? भाज्य जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ए क्या हो गया? 425। बी क्या होता है? भाजक 391। क्यू 1 और आर 34। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आर बराबर 0। आर डज नॉट 0, इसलिए आगे हल करने पर, ठीक बच्चों, 425, यहाँ आर का मान 0 नहीं आया, इसलिए हम आर डज नॉट 0 नहीं आया हमारा, इसलिए आगे हल करने पर। ठीक बच्चों, यहाँ फिर लिखते हैं यूक्लिड। क्या लिखते हैं? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, आप लिख लेना के प्रयोग से। ठीक, सूत्र क्या होता है, ए बराबर, पहले अच्छा ऐसा करो बच्चों लिख लिया करो जो बड़े छोटे का जो होता है, 391 लोगे, क्या लोगे 391 और 34, इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है 391। सूत्र क्या होता है, ये चाहे ये यहाँ ये चीज़ यहाँ लिख लिया करो यहाँ, ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ चाहे जगह हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये यहाँ लिख लिया करो अच्छा रहेगा। 391 बड़ा है किससे, 34 से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, आप लिख लेना। यहाँ लिखा सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस, अब पहुँच जाओ वहाँ, उतारो यहाँ 39, 34 का पढ़ा 3 में पढ़ लोगे, नहीं किस पढ़ा 39 में, 34 से कम 34, 9 में 4 गए 5, तारे कितने 1, कितने तारे 1, अभी शेष ना बचो, अभी यहाँ ना लिखेंगे, 34 से कम 34, 11 में 4 गए 7 और 4 में 3 गए 1, 17 क्या बचा से, 17 क्या बचा से। इसको फिर यहाँ नोट करो, ए कितना है 391, बी कितना है 34, क्यू कितना है 11, आर कितना है 17। ये समझ रहे हो ना, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है ना, ए क्या होता है। ठीक, अब आप फिर से देखो, चलो ऊपर का थोड़ा मिटा लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं, यहीं पर ये मिटा ले, चलो यही मिटा लो। अब आप लिखोगे आर डज नॉट जीरो, आर डज नॉट जीरो, इसलिए आगे हल करने पर, इसलिए आगे हल करने, इसलिए आगे हल करने पर आर का मान 0 नहीं आया तो इसलिए आगे हल करो। यहाँ पे फिर जो संख्या ले लिया 34 और 17, इन दोनों में बड़ा कौन है, वो स्टेप बार बार करते रहते हैं। अब तो आपको रट गई होगी बिल्कुल, बस वही स्टेप बार बार करते रहते हो, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा यहाँ दिमाग लगा देना, यहाँ आपने कर दिया तो इसी चीज़ को यहाँ भर दिया जाता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, 34 17 में बड़ा कौन है 34, ठीक है। फिर यहाँ लिखो यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 17 को यहाँ कर दीजिए बंद और 34 डाल दीजिए यहाँ, 17 दूनी 34, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0, इसे यहाँ भर दीजिए। ठीक है, नीचे में डाल लेते हैं, उतार लेना, सब नोट कर लेना इस कॉपी। अब देखो ए कितना है 34, बी कितना है 17, क्यू कितना है क्यू 2, आर कितना है 0, आर 0 आ गया, आर हमारा 0 आ गया। लेकिन बच्चों की एक संख्या और रह गई है, कितनी थी 542 में से अपने लोगों ने 15 घटाए थे, 527 रह गए थे, नहीं थे, यहाँ मैंने लिखी थी, मैंने मिटाल दी है। 542 में से 15 घटाए 527 रह गए, वो भी बच्चे निकालने के लिए, तो 17 और 527 आए थे, इस पे से घटाने को उन दोनों को लेके करना पड़ेगा। 527 बड़ा कौन है, ये है, ठीक है। यहाँ लिखो यूक्लिड स्टेप, ये फर्स्ट सेकंड, ये शायद थर्ड होगी, देख लेना आप कौन सी हो, मिटाल चुका हूँ, ये शायद थर्ड होगी, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। यहाँ लिखो यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम, क्या लिखोगे एल्गोरिथम के प्रयोग से, के प्रयोग से, ठीक। प्रयोग से सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इन दोनों को यहाँ करोगे हल, ठीक है। अभी 1 मिनट, बच्चे 17 और 527, 17 और 527, 17 का पढ़ा 5 में पढ़ लोगे, ना पढ़ पाओ कितने पढ़ने वाला 52 में, 17 3 51, 2 में से 1 गए 1, 5 में 5 गए, कुछ ना बताया कितने 17 7, सॉरी 17 एकम 17, कुछ ना बचे, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको यहाँ नोट कर दो, ए कितना है 527, बी कितना है 17, देखो बी कितना है, बी ये होता है बी, क्यू कितना है क्यू ये होता है, क्यू कितना है 31, आर कितना है 0, आर का मान 0 आ गया। कोई संख्या रहेगी अपने पास, तीनों संख्या अपने लोगों ने हल कर दी, तो अपना मासा क्या आ गया, जो बी का मान होता है वो मासा क्या आ जाता है, जो बी का मान होता है वो मासा आ जाता है। तो यहाँ लिखोगा अतः
r बराबर 0, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया 17, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिखोगे अतः वह सबसे बड़ी संख्या 17 होगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 17। ठीक है बच्चों, ठीक समझ में आया। एक सवाल आता है बच्चों, दूसरा सवाल मैंने लिखा बिल्कुल सेम इसी की तरह है, वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में लिखा है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप करके देखें, बिल्कुल सेम करना है आपको। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है, इसे आप नोट करना है ना बिल्कुल आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरी किताब के हर मेथड का एक एक 2-2 सवाल कराते जाऊँगा, आपको अपनी किताब में देख लेना है, एक भी आपका मेथड नहीं छूटेगा, 2-2 3-3 सवाल करता जाऊँगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछो, मैं आपको वो भी सवाल करके दिखाऊँगा। ठीक है, यूक्लिड पूरी किताब हो जाएगी आराम से। यूक्लिड की अब आपको जो घर से करना है, यूक्लिड की विभाजन का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या क्या याद करनी है आपको, सबसे बड़ी संख्या याद करनी है जिससे 2053 आपका बन ए का 15वां सवाल है, 2053 और 967 को भाग देने पर शेष क्या बचे 5 बचे, और कितना बचे 7। पहले आपको तो क्या करना है 2053 में से 5 को हटाना, संख्या आ जाएगी, फिर आप 967 में से 7 को हटाना, 960 आ जाएंगे। संख्या आने के बाद दोनों का क्या निकाल लेना है एचसीएफ, कौन सी विधि से निकालना है यूक्लिड विधि से, जो एचसीएफ निकालोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना सवाल घर से, मैंने लिख दिया है कि आप इसे नोट कर लेना, ये घर से करना, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हाई स्कूल के लिए, तो करना जरूरी है मेथड। ठीक है ना, आप इस एक सवाल मैंने आपको समझा दिया है और ये कर लेना, ठीक होमवर्क में। ठीक, मैं ये नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।